हाय एवरीवन, विल कंटिन्यू विद ट्रिग्नोमेट्री। हमारा थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बिकॉज आई वाज नॉट वेल। अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे फॉर लाइक 2 days एंड देन विल कंटिन्यू विद पैराबोला। ठीक है, तो मैंने आपको एक होमवर्क पे क्वेश्चन दिया था एंड इट वाज दिस वन। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऐसे लोनी अपन, आई होप आपने जितना मैंने आपको होमवर्क दिया था उतना आपने कर लिया होगा। रिमेनिंग होमवर्क अपन आज लेंगे। चलिए, तो क्या लिखा है? sin 1 sin 3 sin 5 sin 7। और आपको बोला है कि फाइंड, और नीचे भी कुछ है, cos 1 cos 3 एंड 5 and 7 एंड tan थीटा के बराबर है। आपको बोल रहा है कि थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है थीटा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व। देखिए, पहले क्या किया करो ना, हमेशा आप पैटर्न देखा करो। जब भी आपको एंगल्स दिए जाते हैं तो उसमें पैटर्न क्या देखना होता है कि जैसे कि ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है ना। और क्या है, साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग, मतलब साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला आ रहा है, इतना तो तय है। और साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले में भी आपको कुछ एंगल्स जो है उनकी उनकी जोड़ी बनानी है, उनका पेयर बनाना है। पेयरिंग का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू टेक टू एट ए टाइम, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी प्लस साइन ई प्लस साइन एफ ये नहीं आता अपने को। चार वाले फॉर्मूले नहीं, अपने को दो दो के फॉर्मूले आते हैं ना, तो अपन दो दो की पेयरिंग करेंगे। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट ये होती है कि हम इन दोनों की पेयरिंग करें और इन दोनों की पेयरिंग करें, विच इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग, बट इफ़ यू वांट टू डू इट इन अ गुड वे, आप देखो यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 7 डिग्री, दोनों का सम कितना आ रहा है? 8। सही बात है। और यहाँ पे 3 और 5 का सम कितना आ रहा है? 8। तो हमको पेयरिंग कुछ इस तरह से करनी चाहिए कि जो जिन एंगल्स का सम सेम आ रहा है उनको साथ में रख दो। जैसे 1 और 7 का 8 आ रहा है और 3 और 5 का भी 8 आ रहा है, तो आप इनकी पेयरिंग बना दो। ओके, तो व्हाट आई विल डू कि साइन 1 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री इनको साथ में रख देंगे, प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री इनको साथ में रख देंगे। इसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दे दूंगा अपने आप। और नीचे भी सेम चीज़ कर देंगे, 1 और 7 वालों को साथ में रख दो, तो cos 1 प्लस cos 7 प्लस cos 3 प्लस cos 5। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा। लेट्स नॉट फॉरगेट दिस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लग रहा है। सही बात है। ओके, सो मे बी रजत के ऐप में आपको प्रॉब्लम जाएगी अभी, क्योंकि स्पीड इज़ वेरी लेस। 600 के आसपास चल रही है, तो वहाँ पे स्ट्रीम होगा नहीं अच्छे से। मे बी मेरे को स्ट्रीम बंद करना ही पड़ेगा वहाँ पे। अगर हम लोग सब गूगल पे है तो लेट अस कंटिन्यू हियर ओनली, बट ठीक है, देखते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद है आप सबको? देखते हैं एक बार। साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है ना। टू तो आएगा ही आएगा। और मैंने आपको क्या बताया, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, तो साइन कॉस आएगा यहाँ पे ना, साइन कॉस। और अंदर तो अपने को पता है, अंदर वाला आइटम सब जानते हैं। और नीचे क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी कौन सा? थर्ड वाला फॉर्मूला है। सेकंड वाला साइन सी मैंने साइन डी होता है, थर्ड वाला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस। आसान है ना। एस सी सी एस सी सी एस एस, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आप बस ये तरीका याद रखो, फॉर्मूला आपको 2-3 साल क्या ज़िंदगी भर याद रहेगा, अगर आपको साइन कॉस कॉस साइन साइन याद है। पैटर्न से चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको साइन सी प्लस साइन डी है, तो आप क्या बोल दोगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। सी प्लस डी करो, 1 + 7 8, 8/2 कितना हो गया, 4। आ रही बात समझ में? इनटू क्या आएगा अगला, कॉस। फिर से सी माइनस डी करो, है ना, सी माइनस डी बाई टू। अब सी माइनस कॉस सी माइनस डी बाई टू करोगे तो 1 - 7 कितना हो गया, -6। -6/3 कितना हो गया, -6/2 कितना हो गया, 3। -3 आएगा, बट कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल जो होता है उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। वी नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा इटसेल्फ। ठीक है, इसका प्रूफ भी अपन ने देखा था। याद रखना, कॉस नेगेटिव साइन को चबा जाता है, ठीक है, और साइन उल्टी कर देता है। तो यहाँ पे हम सीधे cos 3 लिख देते हैं, -3 लिखने से बेहतर है। ओके, ठीक है, प्लस अगेन साइन सी प्लस साइन डी कितना हो जाएगा, साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू। 2 आएगा, साइन ऑफ सी प्लस डी, 5 + 3/2 मतलब 4। और कॉस ऑफ 3 - 5 कितना, -2। -2/2 -1। कॉस ऑफ -1 लिखो या कॉस ऑफ +1 लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, ये आ जाएगा अपने पास।
अब आपको समझ में आ गया मैंने जो पेयरिंग करी थी फर्स्ट स्टेप में वो क्यों करी थी? वो इसलिए करी थी ताकि साइन 4 तो आना ही था, है ना? दोनों का सम 8 आ रहा था ना, तो 4 तो बनना ही था, 4 कॉमन आ जाएगा तो उससे अपना फ़ायदा हो गया। ओके, नीचे देखते हैं अपन cos 1 प्लस cos 7 क्या होता है? cos का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ना, cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos cos, तो 2 cos ऑफ दोनों का c प्लस डी बाई टू करो कितना 4 आएगा, और c माइनस डी बाई टू कितना 3 आ जाएगा, -3 आएगा बट डजेंट मैटर, प्लस 2 टाइम्स cos c प्लस डी बाई टू इज 4 डिग्री। कोई कुछ मैसेज कर रहा है क्या यार? आप प्रेफर टू स्पीक, ओके? 184 डिग्री इज करेक्ट, 184 इज करेक्ट एक्चुअली। cos c माइनस डी बाई टू आ जाएगा यहाँ पे 1। यार सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे ख्याल से सही है। आप लोग चेक करते जाना। देखो यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी 2 कॉमन आ जाएगा, वो कट जाएगा, तो 2 को तो भूल जाओ। फिर इधर से देखो साइन फोर कॉमन आ रहा है, तो मैं यहीं पर, चलो यहाँ पे tan थीटा लिख देता हूँ, है ना? साइन 4 डिग्री कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? cos ऑफ 3 डिग्री प्लस cos ऑफ 1 डिग्री, सॉरी, और इधर से कितना आ जाएगा? cos ऑफ 4 डिग्री, और अंदर बच जाएगा cos ऑफ 3 डिग्री प्लस cos ऑफ 1 डिग्री। देखिए ये cos 3 प्लस cos 1 और cos 3 प्लस cos 1 दोनों सेम चीज़ है ना, रमेश रमेश, ऊपर भी रमेश नीचे भी रमेश, दोनों कट जाएंगे, एंड दिस इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो साइन 4 बाय cos 4 कितना हो जाएगा? tan 4 डिग्री, tan 4 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। अब जनरल सॉल्यूशन का यहाँ पे फंडा लगता है, ठीक है? जनरल सॉल्यूशन का फंडा लगता है कि अगर tan 4 का जो वैल्यू है वही वैल्यू tan थीटा का भी है, तो थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? थीटा का वैल्यू एक तो 4 डिग्री हो सकता है, नो इश्यूज विद दैट, और एक क्या हो सकता है? आप ये देखिए ना कि अगर 4 डिग्री इतना सा एंगल होगा, दिस विल बी 4 डिग्री, ठीक है? तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 4 हो सकता है कि थीटा 4 हो लेकिन 4 डिग्री इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको बोला है यहाँ पे क्लियरली कि वेयर थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो अपने को कुछ नहीं करना है, 4 डिग्री का थर्ड क्वाड्रेंट में भाई ढूंढना है। कैसे ढूंढते हैं? विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल। थर्ड डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला है, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपको यहाँ पर जाना है तो यू विल टेक हेल्प ऑफ दिस, ओके? इसकी मदद लोगे। तो ये क्या है? वैसे ये पाई है, वैसे तो आप इसको ऑड पाई बोलते हो लेकिन अब ये इसको आप पाई बोलो। तो क्या करेंगे? पाई से आप क्या करो? 4 डिग्री आगे अच्छा डिग्रीज है, सॉरी, तो डिग्रीज है तो अपन पाई नहीं बोलेंगे, फिर इसको 180 डिग्री बोलेंगे। अरे इतनी सी बात है ना यार, अपन डिग्री में डील कर रहे तो विल राइट एवरीथिंग इन डिग्री, पाई तो रेडियन में होता है ना। ओके, तो 180 डिग्री पे अपन 4 डिग्री ऐड कर देंगे तो अपन यहाँ पहुँचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एंगल कौन सा हो जाएगा? 184 डिग्री। तो थीटा आपका हो जाएगा 184 डिग्री। अच्छा, 4 डिग्री को तो रिजेक्ट किया मैंने क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थोड़ी चाहिए, अपने को थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए था, ठीक है? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। देखो इट्स वेरी इजी कि आपको अगर बोल दिया जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, तो फिर आप वैसे तो नहीं बोलता फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 4 डिग्री पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पर tan ऑफ 4 डिग्री आ रहा था, tan 4 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, और यहाँ पर tan नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, और फिर दोबारा यहाँ पॉजिटिव होता है, तो वो थर्ड उसने जानबूझ के सोच समझ के दिया था, ठीक है? चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो अपना होमवर्क क्वेश्चन था। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन जेई मेंस में आते, सारे क्वेश्चन एकदम क्लास नोट्स में जैसे क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आपको, वैसे ही क्वेश्चन आपको जेई मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है? आपको भरोसा नहीं होता तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, नॉट जस्ट ऑफ दिस ईयर, कोई भी ईयर का, कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास में किए हुए क्वेश्चंस जैसे है, मोरलेस वैसे ही क्वेश्चंस रहते हैं। बस आप क्लास में पूरा 110% कंसंट्रेशन से सुनते जाओ, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन फार्मूला। अभी एक फार्मूला होता है डिफैक्टराइजेशन फार्मूला। डिफैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है वो भी अपन समझते हैं, देखते हैं। तो लेट अस राइट, पहले तो क्या करते हैं ना, डिफैक्टराइजेशन। चलो मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए साइन सी प्लस साइन डी वाले फार्मूले लिख दूंगा आपको। लिखिए यहाँ पे टाइटल डालिए डिफैक्टराइजेशन फार्मूले, डिफैक्टराइजेशन फार्मूले, ठीक है? ये याद नहीं रहता है जनरली बच्चों को, क्योंकि ये मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। एज अ स्टूडेंट मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था, बट इसका फिर एक ट्रिक जनरेट कर दिया था मैंने जस्ट फॉर माई सेल्फ।
ओके, तो हम लोग एक बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो खैर मैं आपको पूरा ट्रिक बताऊंगा। ओके, तो देखिए क्या होता है, हमारे पास डीफैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, और उसके पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि फैक्टराइजेशन फार्मूले क्या थे। दैट वाज सी एंड डी फार्मूले, है ना। सी एंड डी फार्मूले क्या क्या थे, ये था सिंपल साइन सी प्लस साइन डी, जगह कम पड़ जाएगी शायद बट ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। मैं ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ ना, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फार्मूले, बट अपन एक बार इसको रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं। थर्ड फार्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, फोर्थ फार्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू द रेक्टिफिकेशन, एकदम आपको एक रिदम में याद नहीं रहेगा, बट हाँ हम छोटा सा ट्रिक जनरेट कर चुके हैं कि आपको टू तो लगाना ही है हर बार, लास्ट में माइनस लगाना है। कुछ नहीं होता है, साइन कॉस, कॉस साइन, एक्सक्यूज मी, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। ये एस का मतलब समझ जा रहे हो ना आप क्या है, दिस इज साइन, है ना। आई होप लिखने की ज़रूरत ना पड़े, दिस इज कॉस, अब मैंने लिख ही दिया है। अंदर क्या आता है ये सब जानते हैं, अंदर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर आपको आपका सबकॉन्शियस ब्रेन अपने आप याद रख लेगा। एक बार सी प्लस डी बाई टू है, एक बार सी माइनस डी बाई टू है, सो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। याद हो गया, एस सी सी एस सी सी एस एस। अच्छा, इसी की मदद से हम लोग डीफैक्टराइजेशन फार्मूला बनाते हैं। ये फैक्टराइजेशन है, देख रहे हैं आपने एडिशन को आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड हो गया ना, अब तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करा, तो आपने एक तरीके से फैक्टर्स निकाल लिए, है ना। जैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में करते थे, अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी याद होगा ना, अपन इसको ऐसे फैक्टराइज कर लेते थे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, समथिंग ऐसा क्वाड्रेटिक के अपन फैक्टर्स निकालते थे, तो पहले एडिशन था फिर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो अपन इसको फैक्टराइजेशन बोलते थे। उसी तरह से ये फैक्टराइजेशन फार्मूला होता है, और इसका उल्टा होता है डीफैक्टराइजेशन। ठीक है, तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, जो बच्चे दोबारा देख रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा भूल गए होंगे, है ना, तो इट्स अ वेरी गुड चांस कि आप इसको याद कर लो एक बार और। ठीक है, ये बहुत काम आता है आपको, खासकर ये सारे फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में ज़्यादा काम नहीं आएंगे, ज़्यादा काम आते हैं ये पता है कहाँ, फंक्शंस में आते हैं, और उससे भी ज़्यादा ये काम आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन में बहुत काम आता है ट्रिग्नोमेट्री का सारे फार्मूले, इसलिए मैं पूरा अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि वरना फिर आपको कैलकुलस में बहुत दिक्कत जाएगी। ठीक है, चलिए तो पहला फार्मूला अपन लिखते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा, टू साइन ए कॉस बी। ठीक है, टू साइन ए कॉस बी, जस्ट अ मिनट। दूसरा हो जाएगा टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। अभी मैंने आपको बताया नहीं कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और फिर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी नहीं बताया कि आप इसको कैसे आराम से याद रख सकते हैं। टू साइन है साइन बी, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ ना। पहले देखा मैंने साइन कॉस, बहुत बढ़िया, साइन कॉस का फॉर्मूला बन गया। देखो इधर प्लीज, फिर यहाँ पे क्या लिखा, कॉस साइन। अब देखो यार, साइन इंटू कॉस करो, है ना, साइन कॉस लिखो या कॉस साइन लिखो, इट डजेंट मैटर एक्चुअली, क्योंकि यार आपको दोनों में सेम फार्मूला मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको, साइन कॉस लिखो या कॉस साइन मिलो लिखो, सेम फार्मूला आएगा। बिकॉज देखो, आई वुड write it like this, if I would write it like this, 2 cos a sin b, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला एकदम सेम हो गया ना यार। आपने क्या बोला, साइन के सामने वाले एंगल को अभी आपने बी बोल दिया, पहले ए बोला था, देख रहे हो, अभी बी बोल दिया, पहले ए बोलते थे। और ऊपर कॉस के सामने वाले एंगल को अपन पहले बी बोलते थे, अब ए बोलने लग गए। तो बस आपने एक तरीके से नोटेशन ही चेंज करा है, तो क्यों ना हम एक ही फार्मूला याद रखें, और ए बी अपन अपने आप देख लेंगे। तो ये फार्मूला सेकंड वाला जो मैंने लिख के मिटा दिया है, ये अपन लिखते ही नहीं है, तो बेसिकली आपके पास तीन ही फार्मूले आएंगे, दिस वन एंड दिस वन, मतलब इसी का रिवर्स फार्मूला आएगा। लास्ट में दिखा आपको साइन और साइन, उसके पहले कॉस और कॉस, कॉस कॉस लिख दिया, अभी साइन साइन लिख रहा हूँ मैं, साइन है साइन है। ठीक है, सो आर वी रेडी। देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे टू दिखाई दे रहा है आपको, टू तो आना ही था। तो ये जो आर एच एस है ना, अभी अपने को आर एच एस दिया हुआ है इन फार्मूले का। बेटे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे अपन, है ना। मैं आपको बस पहले फार्मूला लिखवा देता हूँ, इससे रिलेट करना मैं आपको थोड़ी देर बाद समझा दूंगा।
अभी इसको आप ना देखें, इधर ना देखें, आप सिर्फ फॉर्मूला देख लो क्या होता है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, साइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, कॉस कॉस है ना, तो कॉस कॉस मतलब कॉस कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। आपको मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है अगर, तो जस्ट लेट मी नो, है ना, क्योंकि मैं जानबूझ के थोड़ा धीरे ही बोल रहा हूँ आज, बिकॉज मैं थोड़ा सा भी फास्ट बोलता हूँ तो मुझे फिर खांसी आने लगती है ना, तो धीरे बोलना ही प्रेफर करूँगा मैं। एंड साइन साइन में अच्छा माइनस है, ओ तो ए माइनस बी पहले लिख देता हूँ मैं, या तो ऐसा कर देता हूँ, या तो फिर एक सेकंड, दोनों में कॉस कॉस तो आएगा, इतना तो तय है, कॉस तो आएगा ही आएगा, और ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। चलो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, मैं आपको है ना थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि मैंने किया क्या है। यहाँ तक बेटा फॉर्मूला लिख लो एक बार, फिर मैं आपको 2 सेकंड में समझा दूंगा कि आप कैसे इसको कभी भी याद मत रखो। मैं आपको बता रहा हूँ, आई स्वेयर मेरे को नहीं याद होते ये फॉर्मूले एक बार में, इट टेक्स टाइम, बट मैंने जो तरीका बना रखा है ना उसमें मेरे को हार्डली 5 सेकंड लगता है निकालने में, कि कोई भी फॉर्मूला सी प्लस डी वाला हो या फिर ये वाला हो, डिफैक्टराइजेशन वाला हो, 5 सेकंड में आप इसको तुरंत मेमोराइज कर सकते हो, है ना। तो ये एक बार लिख लो आप, फिर मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ओके, आई होप आपने लिखा होगा। अभी देखो, लिखना छोड़ दो अभी ना, अगर आपने लिख लिया है तो जस्ट लुक इन ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना है आपको, दिस इज द बेस्ट पार्ट, जब आपको सिर्फ देखना होता है और पैटर्न समझना होता है। ये फॉर्मूले सबको याद है, साइन सी प्लस डी, साइन सी, ये बीच वाला तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिफैक्टराइजेशन में, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी। आर एच एस देखेंगे अपन, है ना। आर एच एस में आपको क्या दिख रहा है, साइन कॉस कॉस साइन साइन। अभी देखो वही आर एच एस को अपन ने यहाँ पे लिखा है थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में, साइन कॉस दिखा, कॉस साइन तो नहीं आएगा, कॉस कॉस साइन साइन, मैंने बीच वाला फॉर्मूला मना करा था ना आपको, इसलिए वो नहीं आएगा, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड सेम बन जाता है। अब अब बेटा देखो यहाँ पे पहला वाला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये चीज़ मैं याद ही नहीं रखूंगा ना यार, दिस इज वेरी इजी, इतना इजी है कि मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन याद रख लेगा कि हाँ भाई ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा, ठीक है। अच्छा, और बस आपको ये पता चल जाए कि साइन आएगा या कॉस आएगा या क्या क्या आएगा, तो वो कैसे याद रखेंगे, उल्टा। देखो यहाँ पे दिखा आपको साइन कॉस, दिखा, साइन कॉस है तो एलएचएस में क्या है, साइन साइन, देखा, साइन साइन खत्म, फिर बीच वाला फॉर्मूला भूल जाओ। ये देखो यहाँ पे कॉस कॉस दिखाई दिया, अगर यहाँ पे कॉस कॉस है, टू कॉस कॉस, तो एलएचएस में क्या है, कॉस प्लस कॉस, वही आ रहा है एकदम, देखो कॉस प्लस कॉस, और बीच में ए प्लस बी माइनस बी तो हमेशा रहेगा, उसको ये टेंशन नहीं लेनी है अपने को, ठीक है। अच्छा, आखिरी वाला फॉर्मूला जो है उसमें आप देखेंगे, एक सेकेंड, अरे यार मेरे को पेन का निब चेंज करना पड़ेगा। क्या कह रहा था मैं, यहाँ पे देखिए साइन और साइन, टू साइन साइन दिख रहा है, अच्छा ये माइनस साइन इधर है ना, माइनस साइन अपन उचका के इधर साइड भेज देंगे, वो भेजा है मैंने। फिर आपको दिखा कॉस ऑफ समथिंग माइनस कॉस ऑफ समथिंग, अब समथिंग तो सब जानते हैं क्या होता है, समथिंग में ए प्लस भी आता है और ए माइनस भी आता है, बीच में माइनस, सिंपल, ठीक है। तो आपने रिवर्स करके इन्हीं फॉर्मूलों का रिवर्स करके आपने यहाँ पे डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले बना लिए, ठीक है, याद रहेगा सबको। चलो, तो हम इनकी मदद से करेंगे ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, और 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं आपको, इन्हीं के साथ है ना, डिफैक्टराइजेशन में ही आता है ये, देखिएगा ध्यान से, बट वी कैन नॉट को रिलेट विद दिस वन, तो ये फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद काइंड ऑफ विल बी डन विद ऑल द मेजर फॉर्मूले, इसके बाद सारे इजी फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, इसमें बहुत फॉर्मूले आते हैं, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चे पढ़ चुके हैं मुझसे पूरा, उनको पता ही होगा कि फॉर्मूले काफ़ी आते हैं ना। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी रटना पड़ता है फॉर्मूले, बट स्टिल मैं आपको उसके बाद भी ट्रिक्स बता रहा हूँ सारी। अच्छा, एक ये वाला फॉर्मूला होता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। सो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बड़ा इजी है, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप इसको, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप इसको याद रखने का तरीका देखो, वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी याद है आपको? क्या होता था अलजेब्रा में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लिखा है ना देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, काइंड ऑफ थोड़ा सा सिमिलैरिटी है उसमें। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को याद आ गया तो मैं बता देता हूँ, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, ठीक है। 2 मिनट के लिए लिखना छोड़ दो। देखो इधर, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी। आ रहा है समझ में? क्या बन गया फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी इसको आप लिख सकते हो, लेकिन लेकिन सिर्फ ये वाला याद रखो। देखो ये ए वाला है ना, साइन में अगर ए है तो कॉस में पहले बी आएगा, जस्ट उल्टा, कॉस में पहले बी आ जाएगा, माइनस वही रहेगा बीच में, उसका डेरिवेशन ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। चलो इसको लिखे रहने देते हैं, क्योंकि मैं आपको नोट्स तो दूंगा ही। एक और फार्मूला होता है, ये लास्ट फार्मूला है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। लिटिल डिफिकल्ट, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। सॉरी। अच्छा, ए और बी चलो वो सब छोड़ो, अभी लिख लो पहले। ओके, स्टार्ट करें बच्चों? अच्छा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस करते हैं अपन इस पर्टिकुलर लास्ट वाले दो जो फॉर्मूले हैं ना, इनमें जस्ट रिलेटेड टू दीज फॉर्मूले विल डू 2 क्वेश्चंस, एंड देन उसके बाद अपन नॉर्मल कंपाउंड एंगल के जो भी अपने इंपॉर्टेंट बचे हुए फॉर्मूले वो पढ़ेंगे। सो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्स। अच्छा, कोई मेरे को ऑनेस्टली बताओ कि किसी ने होली खेला आज? एनीवन? सर वेबसाइट पे सिर्फ स्ट्रीम लैब्स दिख रहा है, आवाज़ आ रही। अच्छा, ओह, इज इट सो? आई डोंट नो, मे बी, लेट मी हैव अ लुक। फ़ोन पे तो दिख रहा है यार, यशवर्धन। हाँ, यशवर्धन इज आस्किंग इज माई हेल्थ फाइन, अभी मेरे को आपका कमेंट दिखा, सॉरी। आई एम लॉट बेटर नाउ, है ना, काफ़ी ठीक है अभी, बट यू नो क्या होता है, जस्ट अ जनरल एडवाइस टू एवरीवन, जब भी आपको कोविड होगा तो मे बी आपको सिम्टम्स ना आए, या तो मे बी आपको माइल्ड सिम्टम्स आएंगे, मैं लिखते लिखते बोलता हूँ ना, या तो आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ जाएंगे। तो मेरे केस में थर्ड वाला केस हुआ था, आई हैड अ लॉट ऑफ सिम्टम्स, ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स थे मुझे, और एक्सट्रीम केस में मतलब आई हैड हाई फीवर एंड बॉडी पेन, एवरीथिंग वाज देयर। और तो उस केस में क्या होता है ना, आपकी बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू स्टे पॉजिटिव, मतलब नॉट कोविड पॉजिटिव, दैट यू आर ऑलरेडी, अगर आपको हुआ तो लेकिन माइंडसेट पॉजिटिव रखना कि हाँ ठीक हो जाएंगे, दैट्स इट। स्पेशली पुणे, पुणे इज़ नॉट सेफ राइट नाउ, तो आप लोग अभी थोड़ा सा बच के रहे, मतलब मैं अपने होम टाउन आ चुका हूँ वापस। Okay, so this is the question. The question: find x in first quadrant if cos x plus 30 into cos x minus 30 is sin 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक और लाइन है वो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग भी लिखते रहे मेरे साथ। if solutions are alpha, beta, gamma and delta such that
सच दैट जो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है वो मतलब पॉजिटिव एंगल से, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, जीरो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब अल्फ़ा से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा गामा एंड गामा से बड़ा डेल्टा। ठीक है, फाइंड अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा वेयर अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा आर स्मॉलेस्ट एंगल्स। स्मॉलेस्ट एंगल का मतलब ये है ना कि जैसे आपका एंगल आता है, आंसर दो चार आ सकते हैं या इनफाइनाइट आंसर्स आते हैं ना, वैसे तो अपने अपन ने देखा है कि लेजेंड्स वाले आंसर इनफाइनाइट होते थे, क्योंकि यार आप जनरल सॉल्यूशन लिखते हो अगर, तो यू गेट इनफाइनाइट आंसर्स। तो उसमें क्या होता है कि आपको सबसे छोटा आंसर लिखने को कह रहा है वो, बात समझ में? जैसे 30 का भाई, 30 आया, 30 का भाई आ गया 150, और मे बी आप इसको अगर आगे बढ़ाते जाओगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स, लेकिन आपको बोल रहा है कि नहीं आप सबसे छोटा वाला आंसर दो। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आपको सिर्फ किड्स वाला आंसर देना है। ओके, फाइंड एक्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ट्राई करो बच्चों, एक बार देखो क्या लिखा है यहाँ पे ऊपर, कॉस ऑफ एक्स प्लस 30 कॉस ऑफ एक्स माइनस 30। देखो मान लो, मैं तो क्या करता हूँ ना, मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ, ये आपको आईआईटी का एग्जाम क्लियर करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, सबसे ज़्यादा। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चाहे वो बहुत इजी क्वेश्चन हो, चाहे वो बहुत डिफिकल्ट हो, चाहे आप टेस्ट में सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप मॉड्यूल का सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हमेशा अपने आप को इमेजिन किया करो कि मैं जेई का एग्जाम दे रहा हूँ एंड दिस इज अ लाइफ डिफाइनिंग क्वेश्चन। प्रेशर बनाओ ना अपने आप पे, क्या दिक्कत है? घर पे प्रेशर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इम्यून हो जाओगे, है ना? आपको कोविड की वैक्सीन का पता है ना क्या होता है? वैक्सीन में कोई दवाई नहीं होती है, वैक्सीन में वायरस ही होता है, थोड़ा सा डेड फॉर्म में अधमरा वायरस होता है उसमें, तो आपकी बॉडी में वो लोग वायरस ही डालते हैं बेसिकली। क्यों डालते हैं? ताकि आपकी बॉडी उससे लड़ना सीख जाए, तो वो आपकी बॉडी को थोड़ा थोड़ा डोज दे देता है एक तरीके से कि हाँ, अगर वायरस आएगा तो यू हैव टू फाइट इट इन दिस वे। तो आपको इम्यून होना है, इस प्रेशर से इम्यून होने के लिए आपको उस प्रेशर को बार बार खुद क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो कि यार दिस इज लाइफ डिफाइनिंग सिचुएशन, पता नहीं क्या होगा अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मे बी मेरा सिलेक्शन ना हो। मतलब करो ना, अनकंफर्टेबल रहो अपने आप से, कंफर्ट जोन से बाहर रहो। तो मान लो अपने को ये क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, जेई के एग्जाम में, तो सबसे पहला कंसर्न जो मेरा रहेगा ना 2 साल बाद, मतलब अब तो 1 साल है, तो 1 साल बाद जो कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा कि दिस वेरी फॉर्मूला, डू आई रिमेंबर इट और नॉट? क्या ये फॉर्मूला मुझे याद है? क्योंकि यार ये फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया, लेकिन क्या पता आप भूल जाओ। कौन सा वाला है? कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो ए होता है ना वो पहले आ जाता है, ठीक है, मतलब कॉस स्क्वायर, अरे यार क्या बात है, आज कोई लेट आया। ओके सागर, मैंने आपको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, आई डोंट नो। गलती से रिजेक्ट तो नहीं हो गया? ओह, आई थिंक मैंने रिजेक्ट कर दिया। प्लीज़ ज्वाइन अगेन इफ यू कैन लिसन आउट। ठीक है, एक बार। तो हाँ यार, मैं क्या बता रहा, देखो यहाँ पे क्या आता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक बार कॉस स्क्वायर आता है, एक बार साइन स्क्वायर आता है। अच्छा, इसमें एक और करके फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, बट मैं नहीं लिखता हूँ, क्योंकि फिर क्या, जितने फॉर्मूले उतना कन्फ्यूजन। आप इसको देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए। आई बात समझ में? 1 से 1 उड़ा दो, क्या बचा आपके पास? कॉस स्क्वायर ए। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया मेरे से? कॉस स्क्वायर बी आएगा, सॉरी। हाँ, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको देखो, ये दोनों फार्मूले में मैं एक सेकंड में थोड़ा सा कुछ सोच रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर पहले लिखा है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर पहले आ रहा है, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख दो, फिर तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है, मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि कॉस स्क्वायर पहले आएगा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर के सामने कोई भी एंगल लिख दो, चाहे वो ए लिखो आप, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और आप अगर बी लिखते हो तो वो ये वाला फॉर्मूला बन, डजेंट मैटर, है ना? आपको बस ये याद रखना है कि एक बार कॉस स्क्वायर, एक बार साइन स्क्वायर, बीच में माइनस, कोई भी एंगल ए ले लो, कोई भी एंगल बी ले लो, ईजी है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं अपन,
cos x plus 30 into cos of x minus 30. ओके मैन दिस इज गिवन एज साइन ऑफ 30. अद्वैत का आंसर आया है, मैंने देखा है ना, बट एक्चुअल में मैं एक बार सॉल्व करूँ, मेरे पास आंसर नहीं है इसका, तो मैं सॉल्व करके एक बार चेक कर लेता हूँ. और 4 आंसर आएंगे अद्वैत, एक बार आप एक बार और देखो. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपके सामने. बेटा आगे देखो, जब भी फॉर्मूला लिखता हूँ हमेशा देखा करो क्या लिखा है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी. ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है ये फॉर्मूला, तो अपन इसको डीफैक्टराइज करने वाले हैं, है ना. याद है सबको, मेरे को तो याद है, कॉस स्क्वायर पहले आता है, साइन स्क्वायर बाद में आता है. कोई भी एंगल लिख दो, फर्क ही नहीं पड़ता है. चलो ए पहले लिख देते, बी बाद में लिख देते हैं, इजी. आप बी और ए लिखते तो भी फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस वन विल बिकम कॉस स्क्वायर ए, है ना. तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ मैं, और साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30. दिस इज इक्वल टू साइन 30 तो पता है अपने को. चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे. ठीक है, अब मान लो मैं जेई में एग्जाम दे रहा, जेई का एग्जाम दे रहा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, फार्मूला लगाना पड़ जाता है मुझे. अगर मुझे फार्मूला याद है तो लाइफ कितनी आसान है मेरी. इसके बाद ये एकदम चुल्लू सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें. तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 30, शुक्र मनाओ इसका वैल्यू अपने को पता है 1/4, और साइन 30 का भी वैल्यू पता है. तो हाफ प्लस 1/4 कितना, 3/4 हो जाएगा, है ना. ये 3/4 हो गया. एंड दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स. दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का वैल्यू आ जाएगा +-√3/2. खूबसूरत वैल्यू ही होता है ये, +-√3/2. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि कॉस एक्स का वैल्यू या तो √3/2, या तो फिर कॉस एक्स का वैल्यू -√3/2. स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे अपन, है ना बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू. कॉस एक्स √3/2 30 डिग्री पर होता है, तो एक्स का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा. सॉल्यूशंस आर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा. अच्छा इसके 4 सॉल्यूशंस, एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा समझने दो क्या है. ओके कूल इनफ, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे ख्याल से. बेटा देखो इधर एक मिनट, इसको नहीं लिखता हूँ मैं, इसको भी नहीं लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ से अपन सोचते. 1 सेक. +-√3/2. देखो इधर एवरीवन क्या बोल रहा है कि cos x √3/2 हो जाए. तो √3/2 कब कब होता है, ये 30 डिग्री पर. समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो मैं क्वाड्रेंट बना के बता देता हूँ. देखो यहाँ पे 30 डिग्री पर ये होता है √3/2. फिर बोल रहा है कि -√3/2 भी चलेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट. ASTC याद है ना, ASTC. एक्चुअल में आपको बोल रहा है कि +√3/2 भी चलेगा, -√3/2 भी चलेगा, मतलब आपको चारों क्वाड्रेंट के आंसर दे देने, खत्म. अरे सिंपल. 30 डिग्री का भाई इधर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होगा, 150 डिग्री. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होगा, 210 डिग्री. अरे बड़ा आसान है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखो ना, उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाओ. सेकंड में जाने के लिए 180 - 30 करोगे, थर्ड में जाने के लिए 180 + 30 करोगे, 210 डिग्री. ठीक है, फोर्थ में जाने के लिए क्या करोगे, ये 360 - 30 दैट इज 330. तो 4 आंसर आपके ये आ जाएंगे. अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये बता देता हूँ cos 30 डिग्री यहाँ पर क्या आएगा. cos 30 डिग्री आ जाएगा √3/2. क्लास 10th में पढ़ चुके थे ये चीज़ अपन. cos 150 आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा बताइए, -√3/2. ठीक है, अपने को √3/2 प्लस का भी चलेगा और माइनस का भी चलेगा. ठीक है, cos ऑफ 210 डिग्रीज -√3/2 और cos ऑफ 330 डिग्रीज +√3/2. तो अपने को देखो एक बार, +√3/2 और -√3/2 दोनों आंसर चाहिए, और दोनों आंसर अपने को कौन कौन दे सकता है, ये चारों एंगल्स दे सकते हैं. और अपने को क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि दीज आर द 4 एंगल्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा सच दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों एंगल अपने को मिल गए, है ना. इसके 4 सॉल्यूशन निकालने को बोला था अपने को इनडायरेक्टली. ठीक है, फाइंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेयर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर स्मॉलेस्ट एंगल. स्मॉलेस्ट एंगल ये है इसलिए बोला है क्योंकि फिर आप एक चक्कर और लगाते, अगर 360 + 30 करते तो 390 आता, 390 भी करेक्ट आंसर होता. बट आपको 4 आंसर देना है, वो भी स्मॉलेस्ट. तो ये फोर्थ आंसर 330 है, एंड इस ये चारों स्मॉलेस्ट, इसके बाद 390 आएगा, वो बड़ा आएगा ना. तो आपको इन्फाइनाइट आंसर्स मिल सकते हैं, लेकिन उसमें से बस शुरुआत के 4 देने थे, वो अपने दे दिए. सो योर वैल्यूज आर, द वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी 4 वैल्यूज.
पहला वैल्यू हो सकता है अल्फ़ा, सबसे छोटा है ना, दूसरा वैल्यू हो जाएगा बीटा, तो बीटा 150 हो जाएगा नेचुरली, एंड थर्ड विल बी गामा, गामा बीटा से बड़ा है ना, गामा इज़ ग्रेटर दैन बीटा, तो गामा हो जाएगा 210 डिग्री और डेल्टा हो जाएगा आपका 330 डिग्री। ठीक है, ये चारों वैल्यूज़ होगी अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की, इसको आप लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत डिसेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते जेईई में, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप लोगों ने एक बार बस वो कॉन्फिडेंस रख लिया ना कि अरे आराम से 200-250 नंबर ले आएंगे, 200-250, अगर आपने सेल्फ बिलीफ रख लिया ना कि इतना तो मैं ले ही आऊँगा यार, तो आप ले आओगे सच में। आप उस डायरेक्शन में मेहनत करो, क्योंकि यार मैं बता रहा हूँ आपको एकदम ऐसी, अभी अपन करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। कोई कुछ कहना चाह रहा है तो कह सकता है। सर सर क्या? ऊपर लो ना थोड़ा सा। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। अद्वैत कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन से, क्योंकि बोला नहीं है। अरे देखो, अच्छा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ मैं, इन वो आपको समझ में आ गया होगा अद्वैत, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो आएंगे, लेकिन आपको स्मॉलेस्ट सॉल्यूशंस, स्मॉलेस्ट 4 सॉल्यूशन है ना, वो बोला है। तो ऐसे तो मैं करोड़ों सॉल्यूशन लिख दूंगा, लेकिन उसमें से जो शुरुआत के 4 रहेंगे वो लिखने को बोला है मुझे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ऐसा। सर थोड़ा और ऊपर लो ना प्लीज। बिल्कुल, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नोट दूंगा, है ना, तो आप लोग पैरेलली लिखते जाओ, नहीं हो पाता है तो बाई चांस तो नोट तो रहेंगे आपके पास। ओके, चलिए लिखिए आप लोग, टेक योर टाइम। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ अगला। यार सागर, आपको मैंने पहले एडमिट किया था, चलो ठीक है। आई होप हेलो आपने। हाय सागर, कैसे हो? सर, तो आपकी तबीयत कैसी है? बस मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। हाँ सर, सॉरी लेट हो गया। कोई बात नहीं, नेट का। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। चलो, लिखा आप लोगों ने ये रिचा? हाँ, लिख लो लिख लो। तो भाई अगर लेट ज्वाइन किया है तो एक बार आप देख लेना, है ना, एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। हाँ सर। लिखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है अगला, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मैं जनरली इसको असर्शन रीज़न में बना के देता था, बट अपन को अभी कंसेप्ट पढ़ना है तो ऐसे ही देख लेते। लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, ये बताना है आपको कि क्या वाकई में इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, क्या ये बात सही है या गलत है, आपको ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके अपने पास। एक तो अपन हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। आपको बोला है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है ना, ऐसा बोल रहा है ना, मतलब आप थीटा कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, हर बार सेम आंसर आएगा। इसका मतलब ये है, थीटा से इसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप थीटा का वैल्यू 0 डालो या 1 डालो या 45 डिग्री डालो या 75 डिग्री डालो या कुछ भी डालो, इसका आंसर जो भी आएगा वो हर बार सेम आएगा। दिस इज द मीनिंग। तो हम लोगों ने बोला कि अगर ये वाकई में इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है तो लेट अस डू सम हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हम लोग थीटा का वैल्यू कुछ भी डाल देते हैं। तो आप क्या करें कि ट्राई थीटा, लेट अस से, चलो सिंपलेस्ट वैल्यू, दुनिया का सबसे खूबसूरत वैल्यू होता है 0। हाँ, अल्फा को आप ना छेड़े, क्योंकि आपको अल्फा के बारे में कुछ नहीं कहा बेटे। देखो ध्यान से, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा।
तो अपने को बस ये चेक करना है कि थीटा का इंडिपेंडेंट, थीटा से इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो आप थीटा का वैल्यू कुछ भी डाल दो ना यार। तो मैंने 0 डिग्री डाला, और 0 डालने पे कुछ आंसर आएगा, फिर मैं एक और थीटा का वैल्यू डालूंगा, अगर सेम आंसर आता है तो मेरे को फिर यकीन हो जाएगा कि हाँ यार थीटा से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो थीटा मैंने डाला यहाँ पे cos 0, है ना, थीटा की जगह 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी, cos 0 कितना होता है 1 प्लस 0 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos 0 इज 1 and cos 0 plus alpha is cos alpha into cos alpha, cos square alpha minus 2 cos square alpha, समझ में आ रहा है। तो 1 माइनस cos square alpha आ जाएगा विच विल बिकम sin square alpha। तो देखते हैं अपन थीटा का वैल्यू कुछ और डाल के, कोई और खूबसूरत वैल्यू बताइए मुझे। 90 डिग्री डाल के देखो, है ना, अरे 90 डिग्री थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है ना, उससे cos 0 हो जाएगा। तो cos 90 कितना हो गया 0, यहाँ पे डालो 90 प्लस अल्फा, cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा cos 0, ये तो 0 हो जाएगा, cos 0 0 पूरा 0 हो जाएगा सब मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो विल बी लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर अल्फा। बस मेरा शक यकीन में बदल गया कि यार हर बार आंसर आपका साइन स्क्वायर अल्फा, सेम आंसर आ रहा है। आप थीटा का वैल्यू कुछ भी डालो, आंसर आपका हमेशा साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, मतलब थीटा से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आपको अगर थोड़ी सी और तसल्ली चाहिए तो थीटा का कोई और वैल्यू डाल के देख लो, जैसे 60 डिग्री, है ना, बट मैं नहीं डालने वाला, अब इतने में मेरे को समझ में आ गया है। ये एक अच्छा तरीका है, तो इसका मतलब दिस इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, है ना। एक और तरीका देखते हैं अपन, जिसको अपन कन्वेंशनल तरीका बोलेंगे, कि विल अप्लाई द फॉर्मूला और गुड बॉय की तरह अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस, अच्छा यहाँ पर देखो एक बार मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पे, 2 cos a cos b, दिख रहा है आपको, कौन सा फॉर्मूला याद है, नहीं याद है सर, तो कैसे याद रखेंगे, अरे डिफैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन के लिए आप ये सोचो, सुनो मेरी बात, फॉर्मूला याद है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, ऐसे सी एस सी सी, अपने को सी सी चाहिए ना, कॉस कॉस लिखा है यहाँ पे, तो अपने को सी सी चाहिए, तो थर्ड वाला फॉर्मूला होता था ऐसे सी एस सी सी, तो सी सी, और इधर क्या आता था थर्ड वाले फॉर्मूले में, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। बस तो फॉर्मूला आपको याद हो गया अच्छे से, कि यहाँ पे दोनों तरफ कॉस आएगा और बीच में प्लस आएगा। तो व्हाट आई कैन डू हियर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अरे सॉरी, कॉस आएगा, कॉस ऑफ समथिंग प्लस, प्लस है यहाँ देखो ध्यान से, कॉस ऑफ समथिंग, और वो समथिंग क्या होता है वो अपने को अलग से याद रखना पड़ेगा, वो मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन को याद है कि डीफैक्टराइजेशन में a प्लस बी ए माइनस बी आता है, और फैक्टराइजेशन में c प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू आता है, नॉट दैट डिफिकल्ट आई गेस। तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, और बाकी सब एज इट इज चलने दो, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस 2 टाइम्स, यार ये 2 मैंने है ना यहाँ पे हटाना चाहिए था, क्योंकि यार फॉर्मूले में 2 थोड़ी आता है, फॉर्मूले में 2 नहीं आता है, देख लो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, 2 कॉस ए कॉस बी में क्या था, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, दैट्स इट। तो 2 हटाना पड़ेगा। अच्छा ये, हाँ क्या कर रहे हो दोस्त, ए प्लस बी ए माइनस बी ही कुछ आएगा ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे, थीटा प्लस अल्फा और थीटा माइनस अल्फा, ओके। तो कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, है ना, रमेश इंटू रमेश, रमेश स्क्वायर आ गया, फिर कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, ये आ गया, ये और ये कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, कोई मुझे बता सकता है, जो लास्ट में अपन ने लिखा ना वो वाला, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा ये माइनस तो कट, हाँ प्लस आएगा ना इधर, प्लस देखो कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी, याद है सबको क्या होता था, मेरे को तो याद है, हमेशा कॉस स्क्वायर पहले लिखना है, साइन स्क्वायर बाद में लिखना है, और आप कॉस स्क्वायर के सामने कुछ भी डाल सकते हो
कुछ भी डाल दो कॉस स्क्वायर के सामने ना, थीटा डाल दो या अल्फा डाल दो, मैंने यही बताया ना, ए डाल दो या बी डाल दो। चलो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा डाल देता हूँ और यहाँ पे अल्फा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा। उल्टा भी कर सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन यार कुछ गड़बड़ किया अपन ने, कटना चाहिए यहाँ कहीं ना कहीं से तो कैंसिल हो। अच्छा ये माइनस है और यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना यार, क्योंकि माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस। वो तो फील हो गया, गलती पकड़ में आ गई, क्योंकि यार कैंसिलेशन होना चाहिए, तो बीच में माइनस रहेगा बस इतना है ना। तो ये कट जाएगा जब खुलेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जो भी फाइनल आंसर मिला, क्या उसमें थीटा है? नहीं है। फाइनल आंसर में अगर थीटा नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि इट इज़ एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज़ ट्रू। आप बोल दोगे कि वो चीज़ ट्रू थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक लिख लो पहले, फिर अपन अभी और कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले लिखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले अपन अभी। लिख लिया आप लोगों ने? मैं आपको टाइम दे देता हूँ लिखने का। अच्छा हम लोग परसों से फिर से पैराबोला रिज्यूम करेंगे ना, और फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्री जितना भी बच जाता है, तो मैं इसको सैटरडे या संडे को पढ़ाऊंगा, ठीक है। विल मेक अ वन फिक्स डे फॉर दैट। तो अपन उसको सैटरडे या संडे को पढ़ लेंगे, नॉट ए बिग डील। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम के फॉर्मूले देखना है ना, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। डबल एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले में सबसे पहले अपन देखेंगे फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो आता है साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2a या साइन 2 थीटा। ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका प्रूफ बहुत आसान है, मैं प्रूफ बताना नहीं चाहता हूँ आपको, मैं किसी का प्रूफ नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जस्ट एक बार आप देख लो, क्योंकि अगले बार आपको खुद से समझ में आ जाएगा। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद था सबको? क्या होता था? 2 साइन ए, सॉरी क्या कर रहा हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर आपको क्या करना है, ए और बी की जगह, दोनों की जगह थीटा और थीटा रख दो, तो 2 थीटा आ जाएगा इधर, है ना। और यहाँ पे भी थीटा रख दो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो आ जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, हेंस प्रूव्ड। करके देख लो ना, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 बार आ गया बस, तो 2 बार साइन थीटा कॉस थीटा। लिखिए यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। आगे होता है फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का,
ये सारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आपको इंटीग्रेशन आएगा ही नहीं। इंटीग्रेशन में मैं बता रहा हूँ 70% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, 70% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और उनका इंटीग्रेशन करना है आपको अगर, तो उसके सारे फॉर्मूले आने चाहिए आपको सारे। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं ना तो आपको इंटीग्रेशन बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि यार आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ यार यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे वो फॉर्मूला, क्योंकि इंटीग्रेशन आसान टॉपिक है, लेकिन क्या होता है ना, बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते तो बहुत मुश्किल बन जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला किसका, कॉस 2 थीटा का। और दो फॉर्मूले आते हैं है ना, और दो फॉर्मूले आते हैं, वो भी मैं लिखने वाला हूँ। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एकदम रटा होना चाहिए आपको मुंह जुबानी। कोई भी बोले कॉस 2 थीटा के तीनों फॉर्मूले बताओ तो एक साथ में बोलना है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला डिराइव करना है अगर, तो वो तो सेम तरीका है डिराइव करने का, कॉस ऑफ ए प्लस बी से डिराइव कर सकते हो आप। डिराइव करने के बाद डिराइव हो जाएगा, ट्रस्ट मी, मेरे पे भरोसा रखो आप, ए और बी दोनों की जगह आप थीटा थीटा रख दो, दैट इज़ वेरी इजी। डिराइव करने के बाद आप ये साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिख रहा है आपको? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिख गया आपको, कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार आ गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से आप ये नीचे वाले जितने भी फॉर्मूले सब डिराइव कर सकते हो। ये कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुको जरा, एक ये तो साइन 2 थीटा के मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया है, रुको एक मिनट, मैं आपको और फॉर्मूले बताने वाला हूँ अभी इन टर्म्स ऑफ टैन, इन टर्म्स ऑफ टैन भी बताने वाला हूँ, वो मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा, टैन 2 थीटा का फॉर्मूला तो चलो मैं लिख दूंगा, नो वरीज। साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जिसको अपन टैन के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, मैं रेड कलर के इंक से लिख देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ टैन। ठीक है, देखो क्या होता है, साइन ऑफ 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज वेरी 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 वेरी, मैं यहाँ पे जितने स्टार लगाऊं उतने कम है, दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ये जो रेड से लिखा है मैंने, इसका यूज सबसे ज़्यादा होगा आपको हर जगह, फंक्शंस में भी, इंटीग्रेशन में भी, डिफरेंशिएशन में भी। ठीक है, cos 2 थीटा का भी एक डबल एंगल फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan। ठीक है, तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखो दोनों फॉर्मूले में एक सिमिलैरिटी है, इधर देखो नीचे क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर, इधर भी क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और एक देखते रहो देखते रहो, यहाँ पे क्या लिखा है 2 थीटा, और यहाँ पे 2 थीटा का हाफ है थीटा, दिख रहा है, जो भी एंगल इधर है उसका आधा एंगल अपन ने आरएचएस में यूज करा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 थीटा है तो यहाँ पे उसका हाफ है, समझ में आ रही? अच्छा, अब अगर मुझे मेरे टीचर ने पूछा कि tan ऑफ 2 थीटा निकाल के बताओ, तो हम बोलेंगे पागल हो गए हो क्या सर, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा को डिवाइड कर दो, भाई tan 2 थीटा आ जाएगा। तो हमने बोला बिल्कुल सही है, तो डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, कट जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिलेशन हो जाएगा रेसिप्रोकल आके, सिर्फ न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर रहेगा, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूले अच्छे से याद रख लेना, मैं आपके वीडियो कॉल पे एकदम फेस टू फेस वाइवा लूंगा। आप जो फॉर्मूला मैंने बोला आपका एकदम 1 सेकंड में आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अच्छा, ये जो cos 2 थीटा के नीचे जगह है, यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक लिखेंगे, है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं हमेशा लिखवाता हूँ, हमेशा। ट्रिक बोल दो या फिर टिप बोल दो आप इसको, है ना।
cos 2 थीटा एंड 1, या इतना लिख दो cos 2 थीटा लव्स 1। समझ में आ रहा है आपको? मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने हो सकता है कुछ और करके लिखवाया आपको पिछले बार, लेकिन मतलब यही था कि आपको 1 या cos 2 थीटा साथ में दिखे, है ना, 1 या cos 2 थीटा साथ में दिखे तो समझ जाना कि फॉर्मूला आपको यूज करना है। जैसे कि 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा हुआ मिले आपको, या 1 माइनस cos 2 थीटा दिखाई दे, तो दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। क्या होता है ये, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो वो क्या होता है। हाँ जी, ध्यान से देखो। चलो ग्रीन से लिखते हैं। बेटे यहाँ पे देखो cos 2 थीटा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ कि ये 1 कैंसिल हो जाए? फॉर्मूला आपके सामने, एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने -1 वाला फॉर्मूला यूज करा तभी तो वो +1 को कैंसिल करेगा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और +1 पहले से, तो डिस्काउंट क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। मत रटना मत इसको, बस इतना याद रखना कि 1 के साथ cos 2 थीटा को बहुत ज़्यादा प्यार है। अब यह cos 2 थीटा अपन ने एक और बार माइनस के साथ देखा है, तो 1 माइनस आ गया तो ये वाला यूज़ करेंगे ताकि 1 1 कैंसिल हो जाए, है ना। तो इसमें आप देखो 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। 1 और 1 कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। मत रटना बिल्कुल भी, ये वाली चीज़ ट्रिक है। 1 के साथ cos 2 थीटा को प्यार है, बस इतना आप समझ जाना। ओके, इसके बाद आता है डबल एंगल। हो गया अपना। ट्रिपल एंगल से पहले हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ेंगे अपन। दुनिया की सबसे आसान चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, हाफ एंगल फॉर्मूले। लिखो हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले, देखो हाफ एंगल फॉर्मूले में होता क्या है, जो ऊपर फॉर्मूले लिखे ना एकदम सेम सेम वही फॉर्मूले लिखने वाला हूँ मैं आपके सामने। सबसे पहले देखो इधर, लिखना छोड़ दो, एकदम छोड़ दो लिखना। क्या लिखा है, साइन थीटा, है ना। साइन थीटा को मेरे को हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कैसे आया वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन 2 थीटा क्या होता था, देखो इधर ये डबल एंगल है, इसके हाफ लिखना है आपको, है ना। 2 साइन, ये वाला एंगल क्या है 2 थीटा, उसका आधा, इंटू कॉस ऑफ ये वाले एंगल का आधा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पे 2 थीटा की जगह अगर सिर्फ थीटा आ गया तो आप क्या करोगे, 2 टाइम्स साइन ऑफ कॉस ऑफ, साइन ऑफ इस एंगल का आधा क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2, और कॉस ऑफ इस एंगल का आधा क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 अगेन। वही लिखा है ना यहाँ पे मैंने। अच्छा रुको एक बार, समझ तो गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे tan वाला लिख दूंगा। अच्छा, अगला फॉर्मूला है कॉस थीटा। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं देखो, कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ पे हाफ एंगल है, दिख रहा है आपको। अरे यार देखो ना, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे उसका आधा है, तो अपने को वही चीज़ करना है, फॉर्मूला याद रखना है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर
थीटा का आधा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हाफ। ठीक है, या तो ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही है ना तो ऐसे सोच लिया करो, ऐसे सोच लिया करो कि कॉस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस ऑफ 2 टाइम्स थीटा बाई 2। फेयर इनफ, कोई दिक्कत थोड़ी है, कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2। तो यह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, लिख डालो यहाँ तक। हाँ जी, अब अपन tan वाला फॉर्मूला लिख देते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ tan। सेम चीज़ यहाँ पे भी आप सोच सकते हो, देखो इधर साइन थीटा जो लिखा है ना, इसको आप थीटा को ऐसा लिख सकते हो 2 टाइम्स थीटा बाई 2, तो वही हो गया साइन ऑफ डबल एंगल समथिंग, वैसे ही हो गया ना। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ tan देखते हैं अपन। तो tan के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता था, tan ऑफ 2 थीटा याद है आप लोगों को, tan ऑफ 2 थीटा क्या होता था, अरे यार वेट, क्रैश हो गया ऐप, 2 मिनट वेट कर लीजिए प्लीज़। tan के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता था, ये वाला साइन 2 थीटा होता था 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर मिटा दूंगा, साइन 2 थीटा होता था 2 tan थीटा, दिख रहा है आपको यहाँ पे 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा हाफ हो गया, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ अपन हाफ एंगल में लिखेंगे। बच्चों देखिएगा ध्यान से ना, आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा को यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा था, हाफ हो गया था, और यहाँ पे थीटा है तो उसका भी हाफ हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ये इंटीग्रेशन में, ये वाला फॉर्मूला। सेकंड, कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2 थीटा है, ये उसका आधा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आधा लिख दो इसका, थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और थर्ड में क्या आ जाएगा, tan वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा, tan 2 थीटा क्या होता था, ये होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 tan थीटा तो नहीं आएगा लेकिन इसका हाफ हो जाएगा, थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ भी रटने का नहीं है बच्चों, समझो ना इस चीज़ को। अगर आपको ऊपर वाले फॉर्मूले याद है, हाँ बोलो। हाँ सर, सेकंड में tan स्क्वायर लिखना था, आपने sin cos स्क्वायर लिखा। अरे यार आई एम वेरी सॉरी, है ना, मेरा ध्यान नहीं रहा, इसको अपन चेंज कर लेंगे। थैंक्स, इसमें आपको tan स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, थैंक यू। तो आपको ऊपर वाले फॉर्मूले अगर याद है ना, तो नीचे वाले फॉर्मूले तो एकदम उसी के जैसे रेप्लिका है। बस आपको और ये ट्रिक याद रखनी है कि cos थीटा और 1 ये साथ में दिख जाए, तो सेम फार्मूला आप यहाँ पे भी देखो, सेम ट्रिक यहाँ पे भी आप लगा सकते हो।
बच्चों यहाँ पे देखते रहो, अगर कभी जिंदगी में आपको 1 प्लस कॉस थीटा दिखाई दे या 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे तो समझ जाना कि डबल एंगल का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मतलब इसमें हाफ एंगल का 1 प्लस, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि -1 आ जाए? वो वाला देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 दिख रहा है आपको? तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? वो वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है आपको? तो ध्यान रखना, जब भी 1 दिखे और कॉस थीटा दिखे तो आपको डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, लिख लो यहाँ तक पहले। ओके, अब आपको मैं एस एल लोनी का होमवर्क दूंगा आज, है ना। अभी मेरे पास प्रेजेंटली बुक नहीं है, तो मैं आपको देख के दोबारा होमवर्क दूंगा। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, ठीक है सारे। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? सर ठीक होने के बाद पहले लेक्चर है ना आपका, इससे पहले नहीं लिया? नहीं लिया। चलो अब एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं जाते जाते, आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, है ना। ये आपको प्रूव करना है tan थीटा के बराबर। आसान क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ। अभी आपको एस एल लोनी का होमवर्क दूंगा ना, तो सारे क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान है। ये दिखा 1 और ये दिखा cos 2 थीटा। सर ने बोला था 1 और cos 2 थीटा को प्यार है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अभी जो मैं करूँगा ना वो ओरल कैलकुलेशन है, मैं जितने भी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करके बताऊँगा। देखो ये 1 और cos 2 थीटा को साथ में लिखा, सारे ओरल कैलकुलेशन करना है अपने को, प्लस साइन 2 थीटा। हाँ भाई, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये कुछ होता है, क्या होता है? इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 कॉस, अरे सॉरी, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 तो कट जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ऊपर लिखवाया है मैंने आपको, है ना। और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन 2 थीटा होता है क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, मतलब इसमें आप लगाओगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए, सब मन में करना है आपको। तो क्या बच जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर भी रहेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ कुछ कॉमन तो आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है और साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और इधर से भी 2 कॉस थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया, 2 और 2 कट गया, तो ये आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा। मतलब आपने क्या पकड़ा है इसमें चीज़ है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इन दोनों को साथ में लिखना है। अगर आपने ये समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया आपने, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन अपन कल करेंगे क्लास में, और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में करा दूंगा इस बार। मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको PYQs नहीं कराए थे इसके, तो इस बार अपन PYQs भी कर लेंगे, ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो ही जाए, रिवीजन के साथ साथ और उनको कुछ चीज़ें मिल जाए। चलो, तो यहाँ से अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क रहेगा एस एल लोनी से, है ना। इफ़ यू हैव एस एल लोनी बुक तो एक मिनट रुक जाओ ना, 1 मिनट रुक जाओ। एक्चुअल में क्या, मेरे को है ना